हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी अगली क्लास जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले के जो दो क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए थे। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन जो कि है थर्ड। क्या क्वेश्चन है? 3a to 5। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसको लिखना है 3825 या 3825। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पिछले क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से हम किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन जो कि हमें दिया है। क्या दिया है? हमें दिया है 3825। ठीक है, 3825। हमें करना क्या है? हमें इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे? हमने इससे पहले के दो सवाल कर लिए हैं, जिससे हमें यह समझ आ गया कि हमें ये सवाल किस तरीके से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हमारी सारी अभाज्य संख्याएं, जो कि क्या क्या है, मेरे साथ बोलिए या लिखिए। क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है, ये सारी क्या है? ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो हम केवल इसे अभाज्य संख्याओं द्वारा ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभाज्य संख्याओं के अलावा हम किसी दूसरी संख्या का उपयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं? तो हम इनमें से किसी एक संख्या को लेंगे और उस संख्या से जो हमें संख्या दे रखी है उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें इनमें से एक कोई संख्या सिलेक्ट करनी है जिसका यूज़ हम यहाँ पर इस सवाल को सोल्व करने के लिए कर पाएँ। तो मुझे बताइए ज़रा, किससे कर पाएंगे? क्या हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे? क्या हम इसे 2 से डिवाइड कर पाएंगे? तो ये पता लगाने के लिए आप एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कोई भी संख्या है वो 2 से किस कंडीशन में विभाजित हो सकती है। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या अगर सम संख्या होगी तो ही हम उसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो सम संख्या किसे बोलते हैं? सम संख्या ऐसी संख्या है जिन संख्याओं के एंड में क्या आए? 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या फिर कोई 0 आए। अगर इन संख्याओं में से कोई एक संख्या या कोई एक अंक अगर दी हुई संख्या के लास्ट में अगर आएगा, तभी हम उसे 2 से विभाजित कर पाएंगे। और इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारे जो नंबर है इसके लास्ट में 5 है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक विषम संख्या है और विषम संख्याओं को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब हम 2 का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। तो 2 के बाद कौन सा नंबर है? 3 है। या 3 से हम इसको विभाजित कर सकते हैं क्या? तो सोल्व करके देखते हैं। तो 3 से विभाजित करके देखते हैं कि ये विभाजित होगा या नहीं। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 3 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है? एक बार में। हमने एक बार डिवाइड कर दिया। 3 1 3। इसके बाद अगला नंबर क्या है? यहाँ 8 है। 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, लेकिन 8 से छोटी संख्या आती है जो कि क्या है? 6 है। 6 कितनी बार आता है 3 की टेबल में? 6 3 की टेबल में आता है 2 बार। तो हम लिख सकते हैं 3 2 जा
6। अब 3 से हमने डिवाइड किया 8 को, 3 टू जा 6, तो 8 में से 6 माइनस हुआ, बचा कितना? बचा है कितना? बचा 2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? आगे। तो 2 और 2 दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे 22। ठीक है, क्या बन जाएगा? 22 बन जाएगा। अब 3 की टेबल में 22 आता है क्या? 3 की टेबल में 22 नहीं आता है, तो लेंगे 22 से कम, जो कि क्या है? 22 से कम होता है, बताइए क्या होता है? 22 से कम होता है 21, जो कि 3 की टेबल में आता है। कितनी बार में आता है? 3 की टेबल में आता है 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 7 जा 21। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 22 में से 21 को माइनस किया, फिर से क्या रिमेनिंग होगा? यहाँ पर 1 बचेगा। इस 1 को हम कहाँ ले बढ़ाएंगे? तो 1 को बढ़ाएंगे आगे, तो 1 आगे बढ़ के 5 के आगे लगेगा, तो ये कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। क्या 15 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार? तो ये आता है 3 5 जा 15, 5 बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 8 2 5 3 से पूरी तरह सोल्व हो गया है। फिर से चेक करते हैं, क्या 3 से ये भी डिवाइड हो सकता है क्या? तो आइए मेरे साथ सोल्व कीजिए। ये हमने लिया 3 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या 12 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार? 4 बार। 3 4 जा 12 डिवाइड हुआ। ठीक है, अब आगे क्या है? यहाँ पे 7 है। 7 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो इससे कम कितना आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 बार में कितना आता है? 3 2 जा 6। अब 6 से 7 में से अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा, और उस 1 को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा? बन जाएगा 1 5 15। अब 15 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार? 5 बार। 3 5 जा 15। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है। अब फिर से सेम प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ है 4 to 5, तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसे सोल्व करके देखते हैं। तो 3 से हम इसको अगर सोल्व करें, किस तरीके से सोल्व होगा? 3 1 जा 3, कितना बचा इसमें से? 4 में से 3 माइनस किया, 1 बचा, ये बन गया 12। 3 4 जा 12, यहाँ तक डिवाइड हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब आगे क्या बच गया? 5। अब 5 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जो कि 5 से ज़्यादा होगा, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसलिए हम 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो क्या लेके देखते हैं? 3 से बड़ा कोई नंबर देखते हैं। 3 से बड़ा नंबर क्या? 2 से हमने डिवाइड इसको नहीं किया, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड किया। अब 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो अगला नंबर हमारा क्या है? 3 के बाद आता है 5। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि अगर किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो 5 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं अगर उस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो। क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। इस कंडीशन में 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 4 to 5 है, इसके लास्ट में क्या है? 5 है, इसलिए हम 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगला नंबर कौन सा है यहाँ? अगला नंबर है 5, जो हम सोल्व करके देखते हैं। 5 से हमने 5 से सोल्व करेंगे, क्या कितना दिया है? 42 दिया है। 5 की टेबल में 42 नहीं आता है, इसलिए हम 42 से कम लेंगे। 42 से कम क्या नंबर आता है? 42 से कम आता है 5 8 जा 40। ठीक है, 40 जो है वो 42 से कम है। 5 8 जा 40, यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ से बचेंगे 2 को हम बढ़ाएंगे आगे, तो कितना बन जाएगा? 25। 5 की टेबल में कितनी बार आएंगे? तो 25 आते हैं। 5 की टेबल में 5 बार, यहाँ लिख देंगे हम 5 5 जा 25। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे 85 को
तो यहाँ हम देखते हैं 85 दिया है और हम इसको डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करेंगे इसको 5 से। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 5 टेबल में आता नहीं है। 8 से कम कितना आता है, तो 8 से कम आता है 5, जो कितनी बार आता है 1 बार। 5 1 जा 5। यहाँ से 5 को माइनस किया, कितना बचा 8 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब 3 यहाँ से बचा, पहले से 5 है तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है 35। तो 5 की टर्म में 35 कितनी बार में आएंगे, तो आते हैं 7 बार। ये क्या बन जाएगा 5 7 जा 35। आगे हमें नंबर आया है 17। अब देखिए 17 किससे डिवाइड होगा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 17 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये 70 से डिवाइड करेंगे, 17 जा 17, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ 3825 का गुणनखंड कर चुके हैं और हमें इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिला है 3 3 5 5 और 17। तो ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया है कि हमें क्या करना है, हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या गुणनखंड है। पहला है 3 इंटू, दूसरा 3, फिर क्या है 5, फिर से 5 और उसके बाद अगला क्या है 5 के बाद अगला है 17। ठीक है, तो हमने गुणनफल के रूप में इनको लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो इसको गुणनफल के रूप में लिखा है इसके इक्वल हम क्या रख देंगे, इसके एक साइड हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हमारे नंबर को, जो कि क्या है, जो कि 3 8 2 5। इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में हमारा गुणनखंड आ जाएगा और यही क्या है, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ, जो हमारा 3825 था इसको हमने अभाज्य जो संख्याएं हैं, जो अभाज्य गुणनखंड इसके हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इस प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 5 0 5 0 5। आइए इसको भी इसी तरीके से सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम हमारी सारी अभाज्य संख्या, जो कि क्या है, मेरे साथ आप भी बोलिएगा और आप भी अपनी कॉपी में इसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, क्या है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। ठीक है, अभी यहाँ तक कि इतनी अभाज्य संख्या है तो आपको याद कर लेनी है कि ये सारी हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इनकी ज़रूरत आपको सवाल में पढ़ने वाली है। तो चलिए इसको शुरू करें। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे हम इस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर आता है 2 का। तो हमें पता है 2 से हम किसी भी संख्या को कब डिवाइड कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया या पिछले सवाल में आपको बताया है कि अगर कोई संख्या सम होगी तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। अगर वो सम नहीं हुई, अगर वो विषम हुई तो फिर हम उसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। और यहाँ जो 5005 दे रखा है यह एक अभाज्य संख्या नहीं, यह एक
विषम संख्या है, इस कारण इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला नंबर आता है 3 का, तो 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती है? तो 3 से डिवाइड होने का भी एक रूल होता है, वो भी आप समझ लीजिए। क्या रूल होता है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है, जो भी आपको नंबर दे रखा है, आपको क्या करना है, उसके सारे अंकों का योग करना है, अंकों को जोड़ना है। जैसे यहाँ दिया है 5005, तो आपको इनको सबको सम करना है। तो कीजिए, कैसा करेंगे? सबसे पहले 5 हमने लिखा 5, फिर क्या है 0 हमने लिखा, प्लस 0, फिर से 0 है, प्लस फिर से क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, फिर है 5 प्लस क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब इन सबको जोड़िए, 5 में 0 प्लस किया तो 5 ही आएगा, फिर से 0 प्लस किया तो भी 5 आएगा, फिर 5 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अब इन सब अंकों को प्लस, इन सभी अंकों को प्लस करने के बाद जो नंबर आता है उसको हमें 3 से डिवाइड करके देखना है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? क्या इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? अब देखिए 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ जो नंबर दे रखा है 5005, इसे भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला नंबर क्या है? हम ना तो इसको 2 से डिवाइड कर पाएंगे, ना ही 3 से डिवाइड कर पाएंगे। अगला नंबर क्या है 5। अब 5 से हम कौन सी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं? हम वे सारी संख्या 5 से डिवाइड कर सकते हैं जिसके लास्ट में क्या आता हो, जिसके लास्ट में या तो 5 आता हो या फिर 0 आता हो। तो देखिए इस नंबर में लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको 5 से डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? तो यहाँ हमने लिखा 5, सबसे पहले 5 है, 5 को 5 से कितनी बार में डिवाइड कर सकते हैं? तो कर सकते हैं एक बार में, तो हमने कर दिया 5 1 जा 5। आगे क्या है 0 है, 0 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 0 ऐसा ही लिख देंगे, अगला 0 भी फिर से ऐसा ही लिखेंगे। अगला क्या है 5, फिर से 5 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 1 बार में, 5 1 जा 5। ठीक है, अब हमको क्या मिला यहाँ पे मिला है 1001। अब बताइए क्या हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं? तो इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 5 है ना ही 0 है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अगले नंबर की ओर। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 7। तो इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या 7 से डिवाइड हो पाएगा? चलिए इसको चेक करते हैं। तो हमने यहाँ लिया 7 से इसको डिवाइड करो। 7 से 10 को डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 10 से कम कितना? तो 7 की टेबल में 10 से कम आता है 7, जो कितनी बार 1 बार। 7 1 जा 7। यहाँ से कितना रिमेनिंग बचेगा? यहाँ पे आएगा 3 को हम बढ़ाते आगे, ये कितना हो जाएगा 30। अब 30 से कम कितना आता है 7 की टेबल में? यहाँ बनेगा ये 30 30। अब 30 से कम कितना आता है? तो 7 की टेबल में 4 टाइम्स में कितना आता है? 7 4 जा 28। ठीक है, 7 4 जा 28 आता है, जो कि 30 से कम है। तो यहाँ लिख देंगे हम 7 4 जा 28। अब 30 में से 28 को माइनस करो, कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 2। अब ये 2 हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 21, 2 1 21। ठीक है, अब 7 की टेबल में 21 कितनी बार आता है? तो 21 आता है 3 टाइम्स। तो ये क्या बन जाएगा 7 3 जा 21। इसे हम और आगे डिवाइड करें तो 143 जो है वो डिवाइड होगा 11 से। तो 11 से किस तरीके से डिवाइड करेंगे? तो देखिए 11 से डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ है 14 11 की टेबल में नहीं आता है, लेकिन 14 से कम क्या आएगा? खुद 11 1 जा 11।
तो यहाँ से कितने रिमेनिंग, यहाँ से बचेंगे 3 को हम बढ़ाएं अगर आगे तो ये कितना हो जाएगा, 33। और 33 11 के टेबल में कितनी बार आएंगे, तो 33 आते हैं 11 के टेबल में 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 13 आ गया। अब जो 13 है ज़रा रिवाइज करो, 13 क्या है, तो 13 हमारा क्या है, 13 खुद ही एक है अभाज्य संख्या। 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड होगा। और कितनी बार, 13 बचा 13। तो इस तरीके से हम 5005 को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या क्या मिला है, तो हमें मिला है 5 × 7 × 11 × 13। तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5005 इक्वल जो हमारा अभाज्य गुणनखंड मिले हैं उनको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और यही क्या रहेगा, यही रहेगा हमारा आंसर। तो हमने 5005 को किस तरीके से लिख दिया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। चलिए चलते हैं 1.1 के पहले क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है 7429। तो चलिए इसे भी हम सोल्व करते हैं। तो हमारा नंबर है 7429। तो चलिए इसे सोल्व कर लें। सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले लिखते हैं हमारे सारे प्राइम नंबर्स, जो कि क्या है, मेरे साथ लिखिएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 29 31। और इस तरीके से आगे कई सारी संख्याएं होती हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो देखिए ये केवल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम डायरेक्ट बड़े नंबर लेके इसको सोल्व करते हैं। तो आप इसे ऐसे ही ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अगर एक एक संख्या हम सोल्व करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट हम ले लेते हैं 17। यहाँ 17 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो आइए 17 से इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 17। 17 की टेबल में 74 आता है क्या, चलिए एक काम करते हैं 17 की टेबल लिख लें यहाँ पे। चलिए तो 17 की टेबल लिख लेते हैं एक बार। तो 17 की टेबल में 74 आता है क्या, नहीं, 17 की टेबल में 74 नहीं आता, लेकिन 17 की टेबल में 14 टाइम्स आता है 68। ठीक है, 7 4 जा 68। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 4, 7 4 जा 68। अब 74 में से 68 को माइनस करो, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचता है। और 6 को हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा 62। अब 62 17 की टेबल में आता है क्या, जी नहीं, 62 17 की टेबल में नहीं आता है। तो हम 62 से कम लेंगे। कम कितना, कम आता है, कम इसमें आता है 51, जो कि 17 की टेबल में कितनी बार आता है, तो 17 की टेबल में आता है 3 टाइम्स। लेकिन 7 3 जा 51, 51 माइनस किया, 62 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 11। तो 11 आगे ही
और उसके बाद है 9, तो 119 क्या बन जाएंगे, 119 बन जाएंगे। ठीक है, 119, तो 119 यानी कि 119 जो है वो 17 के टेबल में कितनी बार आते हैं, तो वो आते हैं 7 बार। 7 7 जा 119। ठीक है, तो ये 17 के टेबल से डिवाइड हो गया। फिर अगली बार क्या करेंगे, तो अगली टेबल लेंगे, तो 17 के बाद अगला जो नंबर आता है वो नंबर आता है किसका, 17 के बाद ये डिवाइड होता है 19 से। तो चलिए 19 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 19 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कीजिए, यहाँ है 43। अब 19 के टेबल में 43 नहीं आता है, तो 43 से कम क्या आता है, तो 43 से कम आता है 38, जो कि कितनी बार आता है, जो कि आता है 2 बार। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 19 दूना 38 या 19 टू जा 38। ठीक है, अब 38 को फिर से क्या करेंगे, 43 में से माइनस करेंगे, तो 43 में से 38 को माइनस करने कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, तो ये 5 7 कितना हो जाएगा 57, तो 19 3 जा क्या हो जाएगा, 19 3 जा 57। तो ये 19 की टेबल से डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ क्या बचा है, 23 बचा है। अब 23 क्या है, 23 हमारे प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर डायरेक्ट डिवाइड होता है, तो 23 से डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे। 23 1 जा 23। तो यहाँ हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ये जो 7429 है, 429 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अभाज्य संख्या और गुणनफल के रूप। तो क्या अभाज्य संख्या, यहाँ पे हमको अभाज्य संख्या मिली है 17, 19 और 23। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 7429 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ हम प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है, जिसमें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन दी गई संख्याओं को व्यक्त करना है। तो ये क्वेश्चन हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में सोल्व करेंगे इसका अगला क्वेश्चन।